कभी अलवर से एक दो टिटूर आ जाते हैं, कभी इधर बिधर से और आ जाते हैं। बाकी टिटूर का मतलब क्या है? टिटूर का मतलब ये है कि टर टर करने ये मेंढक हर बार आ जाते हैं। ये मेंढक हैं, वक्त पे जो निकल आते हैं, फिर चुनाव होने के बाद जनता को दिखते नहीं है। हमारे पास बुक है, बुक इसीलिए छपवाई गई कि आप लोग इसको पढ़ सकें। साथ ही में कि जगत के राज में जो ये डीजल के चक्कर में कुछ बंदे जो अपने किसान भाई थे, ये हरियाणा से डीजल लेने जाते थे, तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा 2000 2500 2200 रुपए रहते थे। वो 100 रुपए के लालच में कि भाई वहाँ हरियाणा मंदा मिलता है पेट्रोल डीजल, तो इसलिए वहां जाते थे। तो हम वो देखते थे कि बाइक उनके पीछे, एक बाइक के पीछे एक बाइक पुलिस की लगी रहती थी। आज ऐसा कोई बता दो अगर किसी को पुलिस परेशान कर रही हो, ईमानदार आदमी है, एक भी शिकायत नहीं करेगा, बोलेगा अच्छा काम हुआ है, 75 साल में नहीं काम हुआ है, ऐसा काम हुआ है हमारे 5 साल में। पर नहीं, हमारे काम करवाओ, हमारे अच्छे काम करवाओ, गलत काम करवाओ तो अच्छे आदमी है, गलत काम नहीं करवाओगे तो बेकार आदमी है। जी, चौधरी का काम था। अब उनकी राजनीति विरासत संभाल रही जाहिदा खान जी। बताना नहीं चाहते, जुबान से नहीं बोलेंगे। हम लोगों ने जो किताब अभी छपवाई है उसको आप लोग पढ़िए। पढ़ने में आपका 2 दिन लग जाएगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा जो लोग बोलते हैं कि क्या कुछ नहीं करा है, वो सारा इस किताब में। और जो कुछ नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, प्रयास करें। आप लोग समर्थन कीजिए और आगे बनाइए, और जो अभी नहीं हुआ है वो करवा लीजिए। ये तो देखो जी, चंद लोग हैं जो शुरू से हर विधानसभा में मिलेंगे। नमस्कार, इस वक्त आप DTV न्यूज देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूंगा इस वक्त मेरी मौजूदगी डीग जिले के, क्योंकि पहले भरतपुर हुआ करता था, डीग जिले के कामा विधानसभा के कामा कस्बे में हूं। और मेरे साथ जब मैं प्रधान जी का यहाँ इंटरव्यू करने आया, पहाड़ी प्रधान पंचायत समिति के, तो उनके बाद जो समर्थक हैं उनसे बातचीत करने का एक मौका मिला है। वो कह रहे हैं लगातार कि यार हमसे बात नहीं करते हो आप। ये उनकी बातें, इनकी शिकायत रहती हैं, हमसे बात नहीं करते हो, किसी भी पक्षी के पास जाके खड़े हो जाते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है, जहां हम जाते हैं जो बात होती है वो आपको दिखाते हैं। आज इन्हीं से सभी से सवाल भी करेंगे, बात भी करेंगे, और ये लोग क्या कहना चाहते हैं वो भी सुनेंगे। सारी बातें इनसे करेंगे। ये मेरे साथ, क्या नाम हुआ भाई आपका? गोपाल पटेल, गोपाल पटेल जी, कहाँ से हैं आप? राप से। राप से। तो क्या बातें आपके मन में है इस 4 साल, इस 5 साल को जो पूरे होने वाले हैं, इस 5 साल को लेकर किस तरह का विकास जो आपके मंत्री साहिबा ने कराया, क्योंकि आप उनके समर्थक हैं? विकास तो में सर वो कहानी है, हर जगह विकास हुआ है। ये 2-4 विरोधी लोग हैं, ग्रुप बना के बकवास करते रहते हैं। पहले भी थे राज्य में, कौन सी विधानसभा में किसके नहीं है? मोदी के नहीं है, राहुल गांधी के नहीं, किसके नहीं है? हर विधानसभा हर नेता के होते हैं, किसके नहीं होते हैं? विकास में आप कॉलेज देख लो, सड़क देख लो, रोड देख लो, पाइप वो देख लो, पानी के लिए नल देख लो, डी बोर देख लो। विकास कहाँ नहीं हुआ है? विकास किसको मानते हैं? इनको पर्सनली फोन करवा दें, इनके थाने तहसील गलत चेक बुरे काम करवाएं तो विकास हुआ है, इनके फोन नहीं उठाने के बाद गलत काम नहीं करवाएं तो विकास नहीं हुआ है। ये इनका मुद्दा है। तो आपके पास किसका ऐसा गलत फोन आता है जो आप नहीं करवाते? मेरे पास किसका आएगा? मैं मंत्री हूँ क्या? आप ही ने कहा ना कि नहीं करवाते, तो ऐसा किसी तो किसका? ये जो जिनकी शिकायत है ना, यही है। कोई शिकायत अलग शिकायत नहीं है इनकी। अब हम जेन्युइन आदमी है, जेन्युइन आदमी पंचायत समिति, अब पूरे विधानसभा काम कहीं चल जाओ, जेन्युइन आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, एक भी शिकायत नहीं करेगा, बोलेगा अच्छा काम हुआ है, 75 साल में नहीं काम हुआ है, ऐसा काम हुआ है हमारे 5 साल में। पर नहीं, हमारे काम करवाओ, हमारे अच्छे काम करवाओ, गलत काम करवाओ तो अच्छे आदमी है, गलत काम नहीं करवाओगे तो बेकार आदमी है। जी, बाकी वो तो कहते हैं कि गलत का विरोध करते हैं हम लोग, गलत जो हो रहा है उसका विरोध करते हैं। जैसे गलत में कि चाहे आज प्रशासन की बात हो, प्रशासन बात नहीं मानता हो, प्रशासन गलत तरीके से लोगों का यूज कर रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं आरोप उनका होता है। ये भी कहते हैं कि मंत्री जी के साथ वहाँ पैसा जाता है, मंत्री जी का हाथ है, मंत्री जी करवा रही हैं। ऐसा सब कुछ लोग कहते हैं, जनता कहती है और विपक्षी कहते हैं। भाई साहब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये सारी बातें झूठ हैं। ये परिवार आज से राजनीति नहीं कर रहा कामा में, कोई नई बात नहीं है। चौधरी तैयब परिवार ने कामा को संभाला और कामा को जड़ाया, यहाँ तक कि कामा में जो विकास करें, चाहे नहर के नाम पे पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बूट रही है या गुड़गांव के नाले, उन सारी जितनी भी नहर और नाली हैं सबको पक्का किया, वो चौधरी का काम था। अब उनकी राजनीति विरासत संभाल रही जाहिदा खान जी, वर्तमान में शिक्षा राज्य मंत्री जो राजस्थान से हैं, वो उस काम को बखूबी निभा रही हैं और बेहतरीन कारनामा अंजाम देती चली जा रही हैं लगातार। उसके बाद जैसे सड़क की बात है, नई नई सड़क कई डेवलप कराई हैं कामा विधानसभा इस में। गांव से आते हैं? मैं कोकरपुरी से आता हूँ, वर्तमान में ओबीसी कांग्रेस में प्रदेश सचिव हूँ। लेकिन जाहिदा विकास के नाम पे क्षेत्र पे कोकरपुरी में कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हो रहा कि +2 इंग्लिश मीडियम स्कूल बन सके, लेकिन फिर भी बनवाए हैं। लोगों की मांग थी और हाँ 45 से 50 लेकर शामदी का बनाया है, भवनवाड़ी बनवाई है, कंचनेर कोकरपुरी और टीचर है उसमें? हाँ टीचर 5 है ना, मेरे गांव में भी है, शामदिका में 5 है। कितने तक स्कूल है? +2 इंग्लिश मीडियम। अब इसका नेम है ना सर, क्या है कि आप 6ठी तक बालक लिए हैं, अगले साल 7वीं तक बालक लिए जाएंगे, उसके बाद उससे अगले साल 9वीं तक बालक लिए जाएंगे, उसके बाद तुरंत वो +2 हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे कार्य अभी उसमें टीचर 5 है, और कितनी क्लास तक का है?
छठी तक के हैं। छठी तक का और जी। पांच टीचर है, कहीं ना कहीं कमी है टीचरों की। आप बताइए बाबा, आपके गांव में सड़कें गलियां सब पक्की है, सारी व्यवस्थाएं आपको मिली है इस 5 साल में? व्यवस्था खूब मिले सब। क्या नहीं मिला है वो भी बताइए। ना खूब मिले हैं। नहीं, कुछ ऐसा हो ना नहीं मिला हो। ना खूब मिला। किस गांव से हैं आप? बिलग सो बिलग। बिलग का कितना डिस्टेंस यहाँ से पड़ता है? नजदीक है 4 किलोमीटर अच्छा, 500 रुपए का सिलेंडर मिलता है बाबा? मिलता है। 500 का सिलेंडर मिलता है। 500 का सिलेंडर अभी ले रहे हैं। तनख्वाह बड़ी क्या कहेंगे गहलोत सरकार? हाँ 1000 हो गए। जिसके 1000 थे उसके 1500 हुए। 1000 हो गए। चलिए चलिए, क्योंकि देखिए बुजुर्गों से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जो 5 साल का कांग्रेस का शासन रहा है उसमें उन लोगों की पेंशन जो है देखो, बुढ़ापा पेंशन है, अगर वो बढ़ती है तो बहुत ज्यादा खुशी एक बुजुर्ग के लिए होती है। उसी लिए नौजवान जो है, आपका क्या नाम है, किस गाँव से आते हैं? मेरा नाम कय्यूम है। मैं गांव दांत का लेमरी से हूँ। दांत का लेमरी। आपके गांव के लिए जो सड़कें जाती हैं वो पूरी तरह से ठीक है? पूरी मजबूत सड़क है, अच्छी पक्की बनी हुई है, कोई इशू नहीं है। हाँ, गाँव बात में भी अच्छा शिक्षा की करें तो कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या इस 5 साल में और अब से पहले जब भी जायदा जी यहाँ से विधायक रहे हैं, उनको और उनके परिवार से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बने, जब भी क्या कुछ मिला है? सब कुछ मिला है जी। एजुकेशन की बात करें तो कॉलेज बनवाए हैं मंत्री जी ने, सभी काम करवाए हैं, अच्छे काम करवाए हैं। हमारे ज्यादातर 5 में सालों बात में का ज्यादातर में बात 20 का सालों में कोई काम नहीं हुआ, 5 सालों में अच्छा काम हुआ है। अच्छा, पहले कुछ नहीं हुआ लेकिन अब की बार हाँ, बहुत कुछ अब हुआ। की बार अच्छा काम हुआ है। 5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। हम्म। काफी एजुकेशन दिया है मंत्री जी ने, ऐसा नहीं है। अब जो 2-4 एजुकेशन लोग में क्या रहते हैं। कुछ दिया गया है, कुछ और? एजुकेशन में हमारे पास पूरा किताब है, इसमें सब कुछ है, A to Z लिखा हुआ है इसमें। इतना अच्छा। इतना काम है इसमें। 145 पेज की है। 145 पेज की है, अगर इसको शाम तक पढ़े तो पढ़ी नहीं जाएगी। इतना काम दिया है एजुकेशन इतना का। सारा काम किया गया हाँ। है। जी, अच्छा, इसके लिए 2 दिन चाहिए पढ़ने के लिए। बाकी इसके अलावा एक और किताब आ रही है, और ये किताब गांव में जैसे जिम्मेदार पढ़े लिखे बालक हैं, जिम्मेदार हैं, उनको दी जाएगी बहुत जल्द। और जो भी काम हुए हैं, जो भी जैसे भी सिंचाई के वहाँ में हो, नहर नालियाँ बनी हैं, और जैसे एम्बुलेंस वगैरह, ये ओलंदा में ये बिजली सारे घर, काम जो है इस बहुत बुक में सारे जो एकदम हैं, पूरी पूरी ITI कॉलेज वगैरह, कॉलेज कंचनेरन जैसे आवासीय बालिकाओं के लिए, ऐसा नहीं है कि हम और झूठ बहुत बोल सी रहे हैं, चीज हमारे है। पास पूरा प्रूफ के साथ है हम। अच्छा, लेकिन जब विरोध होता है तो उसमें सबसे पहले पोस्टर लगाए जाते हैं कि जायदा हटाओ कामा बचाओ। ये तो देखो जी, चंद लोग हैं जो शुरू से हर विधानसभा में मिलेंगे, क्योंकि हवाबाजी करने के लिए चंद लोग जो है रहते हैं, वे हर बार मिलते हैं। और ये कोई नया नहीं है कि कामा में ये हो रहा है, ये तो हर बार आते हैं। कभी अलवर से 1-2 टिटूर आ जाते हैं, कभी इधर बिधर से और आ जाते हैं। बाकी टिटूर का मतलब क्या है? टिटूर का मतलब ये है कि टर करने ये मेंढक हर बार आ जाते हैं। ये मेंढक हैं, वक्त पे जो निकल आते हैं, फिर चुनाव होने के बाद जनता को दिखते नहीं है। ये है। ये लोग टिटूर हैं जो मतलब नए अभी यहाँ पर चुनाव जी लड़ रहे हैं। जी। अच्छा, साथ ही विरोध के साथ साथ अभी जिस तरह एक मैसेज समाज में गया, जनता में गया, कामा विधानसभा के लोग यहाँ बड़ी चर्चा है। आप एक समर्थक हो, आपको सारी बातें पता भी होंगी, नहीं होंगी तो आप मत बताइएगा, क्योंकि जब वहाँ टेंट लगाया जाता है फिर उसके बाद हटवा दिया जाता है, मुख्यमंत्री साहब नहीं आते हैं, तो लोगों में ये संदेश है कि कहीं ना कहीं पार्टी ने टिकट और पार्टी ने कांग्रेस में जो अभी मंत्री हैं जायदा जी, उनको कहीं ना कहीं पीछे किया। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो, उस दिन जो 7 तारीख को रैली होनी थी, तो वह खड़गे जी आ गए थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के। तो अब 10 तारीख जो सीएम साहब ने दी थी, तो उसमें फिर वही प्रियंका गांधी जी आ गई थी टोंक में। तो इसलिए अब बाकी सीएम साहब जल्द आएंगे और जल्द तारीख का ऐलान किया जाएगा। और ये किताब है जो गांव गांव पहुंचाई जाएंगी, जो विकास कार्य हैं जितने भी गांव वाइज किए जा रहे हैं। बाकी कोई कमी किसी है तो उसको भी पूरा किया जाएगा। सबसे ज्यादा आरोप लगाया जाता है पुलिस प्रशासन को लेकर। पुलिस प्रशासन जो है वो कहने की आम जन को रोकता है और बिना बात रोकता है, ऐसा जनता कहती है। नहीं, जनता कहाँ, किसके पास प्रूफ है? कहीं भी नहीं है। एक कामा में देख लो आप, एक भी ब्रेकर नहीं है कामा थाना पे, आज तक कोई भी नहीं रुकवाया। कौन रुकवाया है? हम काफी बार आते जाते हैं, किसी भी लोग को पूछ लो आप, एक ब्रेकर नहीं है कामा थाना पे। पहले एक 4 से 5 के बारे ब्रेकर में थे मैं वहाँ भी पे। कहना चाहूंगा, बताइए क्या पिछले पिलान में जगत का राज था। तो मेरा गांव जो जिरहेड़ा पंचायत में आता है, मौजूदा मेरा चाचा सरपंच है वहां से। तो हम भी पिछली बार देखते थे, तो वहाँ क्या था कि जगत के राज में जो ये डीजल के चक्कर में कुछ बंदे जो अपने किसान भाई थे, ये हरियाणा से डीजल लेने जाते थे। तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा 2000, 2500, 2200 रुपए रहते थे। वो 100 रुपए के लालच में कि भाई वहाँ हरियाणा मंदा मिलता है पेट्रोल डीजल, तो इसलिए वहां जाते थे। तो हम वो देखते थे कि बाइक उनके पीछे, एक बाइक के पीछे एक बाइक पुलिस की लगी रहती थी। आज ऐसा कोई बता दो अगर किसी को पुलिस परेशान कर रही हो, हालांकि जो ऊपर से आदेश है तो पुलिस कार्रवाई करती है। अगर कोई मिसाल तौर मैं ही हूँ या चोरी की बाइक वगैरह कुछ चल रहे तो भाई कानून कार्रवाई तो होती है उन पे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमने जगह
देखा है, लूट मारी, थानों में दलाल बैठना, जो हर चीज के लिए। ये सारे आरोप तो अभी भी मंत्री साहब पे भी- ऐसा कुछ नहीं है, पेश किया जाए अगर कोई आरोप है। बाकी चंद लोग हैं, उनका काम है हवाबाजी करना और बुराई करना। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँ, आइए आप थोड़ा। मैं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो भी कोई आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना कोई किसी अगर को ऐसा किया जाता है तो दबाव बहुत ना गलत किसी है, लेकिन ऐसे आरोप है तो इस पर क्या कहेंगे? का- ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कोई दबाव है किसी का, ना कोई दबाता है। ये लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ से भाई हम विरोध करने उतरे तो हमें लाठियां पड़वाई पुलिस के द्वारा। मंत्री जी पे आरोप लगाते हैं। ये कुछ गलत लोग हैं जो हवाबाजी करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी मंत्री जी ने काम कराए, विकास कराया है। अगर कोई देखना चाहता हो तो हमारे पास बुक है, पूरे कामों की पूरी बिल्कुल लिस्ट है। बताने की नहीं, सभी समर्थक एक ही बात कर रहे हैं कि बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास बुक है, बुक इसीलिए छपवाई गई कि आप लोग इसको पढ़ सकें। साथ ही में बुजुर्ग है, उनसे भी कुछ जानना चाहूंगा। बाबा, सबसे एक बात कही जाती है कि इस इलाके में इस 5 साल का जो शासन रहा है, जो अभी कांग्रेस की सरकार रही है, मंत्री साहिबा रही हैं, जायदा जी यहाँ से विधायक बनी और सरकार ने उनको मंत्री बनाया, तो इसमें ये सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है कि जो लोग हैं उन लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है, किसी को कोई आवाज नहीं उठाने दी जाती है, कोई बोल नहीं सकता है। ऐसा कहाँ तक सच है? ये गलत है, गलत है ये झूठा आरोप लगाते हैं, झूठा। ये से कोई बात नहीं है जो ऐसा कोई दबाया जाता है, दबाया नहीं जाता है, यानी कि ऐसा अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है। बाबा, ये भी एक रूमर फैल रहा है कि मंत्री जायदा का टिकट कटेगा कांग्रेस का। ये गलत हैं? गलत रोमर है इनका, गलत है। गलत है। अच्छा, मतलब मंत्री साहब से बात हुई तो क्या कहा, क्या आश्वासन अभी जनता के लिए मिला है? मंत्री साहब ने क्या बताया? टिकट मिलेगा। टिकट तो मंत्री जी का ही है। मंत्री जी ये तो जो चंद लोग हैं जो जनता को बहका रहे हैं ऐसी बातों में आके, अगर ऐसी बातें ये ना करेंगे तो फिर इनको कौन, जो थोड़ा बहुत 10% समर्थन है तो कौन देगा इनको? अगर ये ऐसी बातें ना फैलाएं कि टिकट कट रहा है ये वे, ऐसा कुछ नहीं है, सारी अफवाह है। रूमर बनाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण यही रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं पहुंचे। देखो, सीनियर लीडर अगर हमारे राज्य में आते हैं तो मुख्यमंत्री जी की भी मजबूरी होती है कि वह उनके साथ रहना एक वह है, क्योंकि सीनियर लीडर ऊपर से आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी का वह बनता है दत्ते हुए कि उनके साथ वे। बिल्कुल। और भी नौजवान है, उनसे बात करेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे? और इस जो 5 साल का कांग्रेस सरकार का और मंत्री जायदा जी का जब कामा से वो विधायक रही हैं, क्या कुछ एक नया मिला है और क्या कुछ मिलना चाहिए था जो अभी नहीं मिला? मेरा नाम समीम है, मैं घगवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। तो हमें बड़े सौभाग्य की बात तो यह है कि हमें जैसे जायदा जैसी एमएलए मिली, हमें बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और फिर ऊपर से यह है कि हमें राज्य शिक्षा मंत्री का एक और तोहफा दिया गया, तो उससे हमें यहाँ क्षेत्र में काफ़ी विकास हुए, अच्छी शिक्षा का स्तर बढ़ा। यहाँ दो तो महाविद्यालय खुलवाए, बीए कॉलेज खुलवाए, कामा पहाड़ी खुलवाए, उसके बाद 2 बालिका आवासीय विद्यालय खुलवाए, एक तो कंचानेर में जो बन चुका है और चल रहा है, और एक नंदेराबास में, और 2 बॉयज रेजिडेंशियल स्कूल खुलवाए जिन पे अभी काम चालू है और वो बन के कम्प्लीट हो जाएंगे। आप एक नौजवान हैं, मैं एक और बात आपसे कहूंगा कि जितने 100 साल से ये परिवार राजनीति कर रहा है, तो इसमें जो मिलना चाहिए था वो पूरी तरह से मिला है? जी, पूरी तरीके से मिला है। जब भी जैसे तो हमारे यहाँ जो मरहूम चौधरी तैयब हुसैन है, उनकी बहुत बड़ी देन है। यहाँ गुड़गांव कैनाल हुई तो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हुई, तो उसी हिसाब उन्होंने उसी काम को आगे बढ़ाते हुए मंत्री जायदा खान ने भी अब यहाँ देखो कम से कम 30 अबव यहाँ अगर जो पंचायतों में विकास नहीं है तो उसका कारण क्या रहा? नहीं, पंचायतों की बात करें, छोटे लेवल की बात करें। पंचायत की बात ऐसी है कि देखो हमारी पंचायत में आप चल के देखो, कहीं भी कीचड़ नहीं मिलेगी आपको। ये सरपंच के स्तर की बात होती है, कहीं सरपंच लगाता है, कहीं नहीं लगाता। इसीलिए मैंने पूछा कि छोटे लेवल की बात है। लगातार देखिए ये समर्थक थे, सभी से बातचीत की, सभी ने अपने मन की बातें रखी, अपने विचार रखे। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आई, उन लोगों ने कहा कि हम कुछ बताना नहीं चाहते, जुबान से नहीं बोलेंगे। हम लोगों ने जो किताब अभी छपवाई है उसको आप लोग पढ़िए, पढ़ने में आपका 2 दिन लग जाएगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा जो लोग बोलते हैं कि क्या कुछ नहीं करा है वो सारा इस किताब में। और जो कुछ नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, प्रयास करें, आप लोग समर्थन कीजिए और आगे बनाइए, और जो अभी नहीं हुआ है वो करवा लीजिए। क्योंकि लगातार ये परिवार जो रहा है, उनका ये जो समर्थक, उनका कहना है कि हम लोगों का सौभाग्य की बात है कि ये परिवार हमको मिला, ये लोग हमको यहाँ विधायक मिले, ये लोग हमको सब कुछ करते हैं। क्योंकि जितनी हम लोगों की सुनी जाती है इतनी किसी विधानसभा में कहीं भी कोई नहीं सुनता है।
जितना इन्होंने विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद हम लोगों के साथ खड़ा रहना सीखा है, इतना कहीं कभी ऐसा नहीं हुआ। इस विधानसभा में पहले और भी विधायक बने, लेकिन जितना इस परिवार ने समर्थन किया है जनता का, जनता के लिए किया, इतना आपसे पहले यहाँ नहीं हुआ। ये समर्थकों को कहना लगातार। आपको क्या लगता है? आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना जो कोली, धन्यवाद।